आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है और जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी धूप कभी छाया। ऐसे में विधानसभा चुनाव तकरीबन करीब है और अपनी अपनी पार्टी चमकाने में एक फिराक में लगी हुई है। जहां देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी चमका रही है, जनसभाएं कर रही है। बीजेपी पार्टी का नेता और दिग्गज नेता भी अपनी अपनी पार्टियों को चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में विकास कार्यों को देखा जा रहा है कि हमारे चैनल के द्वारा जो चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें ये देखा जाए कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी की सरकार रही और 4 बार के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा। अगर काशीपुर विधानसभा की बात की जाए तो ऐसे में देखा जाएगा कि कितना काम हो पाया है, कितना नहीं। आइए जानते हैं कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं और लोगों ने हमसे जुड़ने की कोशिश की है। अब जानना चाहते हैं कि पिछले कार्यकाल में कितना विकास कार्य काशीपुर में हो पाया है। जानना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव करीब में है और कितना विकास कार्य हमारे काशीपुर क्षेत्र में हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके का मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। देखिए सर, काशीपुर की बात तो ऐसी है, अभी आप यहाँ से एंट्री करिएगा और काशीपुर के हालात देख लीजिएगा। आप किसी भी गली में चले जाइएगा, नया गैस एजेंसी में चले जाइएगा, डायरेक्ट सीधा छतरी चीमा चौराहे पे चले जाइएगा। इन 20 सालों में विधायक जी ने सबसे अगर पीछे कोई विधानसभा है तो वो काशीपुर है और सबसे कम प्रस्ताव गए हैं किसी विधायक के गए हैं तो वो काशीपुर विधानसभा विधायक के गए हैं काशीपुर के अंदर। तो काशीपुर के हालात बहुत ख़राब है। जनता का मूड है, जनता किसे पसंद करती है, लेकिन फिलहाल काशीपुर के विधायक से जनता परेशान हो चुकी है। कोई विकास कार्य काशीपुर के अंदर नहीं हुआ है। 4 बार के विधायक हरभजन सिंह चीमा रहे हैं, सड़कों की हालात देखी जा रही है, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि सड़कों की हालात क्या है, मतलब कितना विकास कार्य बार हो पाया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो पाए तो 4 बार के विधायक हरभजन सिंह चीमा रहे हैं, तो 4 बार के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने क्या अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया? ऐसा है ना, ये लास्ट में विकास कार्य की बात तो कहने का मतलब ही नहीं होता। आप काशीपुर किधर से भी देख लीजिएगा, अगर आप 4 बार के विधायक और 4 बार विधायक बनने के बाद अगर काशीपुर नहीं चमकाया तो ये करेंगे क्या? और इस बार तो ये सत्ता में थे, इस बार भी काम कार्य नहीं करा। ये लास्ट में धर्मजात में लोगों को बांटते हैं और चुनाव को अपने माहौल में ले लेते हैं। जीतने की मेन वजह यही है इनकी। जब चुनाव के दरमियान जब चुनाव सिर पर आ जाता है तो सिर पर आने के बाद जो प्रलोभन दिए जाते हैं, संभावित प्रत्याशी हो या प्रत्याशी के तौर पर हो, तो ऐसे में जो प्रलोभन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, नालियाँ, पानी, तो किस तरीके से आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं इस बार? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी नाकाम रही है, उत्तराखंड का जिस तरीके से बुरा हाल रहा है, जिस तरीके से युवा बेरोजगार रहा है, इस तरीके से तो बीजेपी जानी ही चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी ने अगर अब कुछ नहीं करा तो आगे क्या करेगी? अब अगर कोई भी वादा हो रहा है तो वो लगा लीजिए वोट को लेकर के हो रहा है। तो इस हिसाब से चेहरा, जो भी अगर चेहरा आता है तो कांग्रेस के रूप में ही मुख्यमंत्री का चेहरा आना चाहिए। कहने की बात है कि विधानसभा चुनावों के दरमियान जहां लोगों ने बताया कि विकास कार्य नहीं हो पाए, हम जानना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में, जो सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है और किस तरीके के सरकारी स्कूल होने चाहिए उत्तराखंड में? सरकारी स्कूलों की हमारी बीजेपी जो है काफ़ी प्रयासरत है और आने वाले समय पे बीजेपी जो है अच्छा काम करेगी स्कूलों के लिए। और मेरा मानना है बीजेपी के उसमें जो काशीपुर में फ्लाईओवर नहीं था, काशीपुर की बहुत बड़ी सुविधा हमारे माननीय विधायक श्री चीमा जी ने दी है, जो कि जाम से किसी हद तक निजात मिली है काशीपुर के निवासियों को। उससे काशीपुर की जनता बहुत खुश है और विकास कार्य भी जहाँ देखो आपको विकास कार्य नज़र आएंगे। नई रोडें बन रही हैं, सब में काम अच्छे कर रहे हैं माननीय धामी जी के नेतृत्व में, काम अच्छे कर रहे हैं माननीय धामी जी युवा मुख्यमंत्री होने के नाते। और मेरा तो मानना ये है कि अब की बार भी मेरे ख्याल से जितनी सीटें बीजेपी पिछली बार लेकर आई थी उससे कहीं अधिक सीटें लाने का हमें संभावना है पूरी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस बार जो है वोट कैसे करेंगे, मतलब विकास कार्यों को देखते हुए या अपने चेहरे को देखते हुए कि हाँ कि मतलब ये हमारे लिए मुख्यमंत्री ठीक है? मुख्यमंत्री तो ये ठीक नहीं है साहब। मुख्यमंत्री जो है हमारे यहाँ से जो है उत्तराखंड से तो कांग्रेस ही आनी चाहिए भाई साहब। ये तो बीजेपी का तो आपका नाम ही नहीं है भाई साहब। और चीमा जी ने करा क्या यहाँ पे? ये हुआ तो 4 साल रह चुके हैं यहाँ पे, 10 साल हो चुके, 20 साल हो गए भाई साहब। 20 साल में इन्होंने ये बताओ चीमा जी ने करा क्या यहाँ पे और उत्तराखंड में? और ये बताओ भाजपा कितना चमका हुआ है। ये बताओ कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये क्या नाम है इनका, यशपाल आर्य है। यशपाल आर्य अभी बीजेपी में से निकल कर कांग्रेस में क्यों गए हैं? वो काम कराए उन्होंने, वो काम भाजपुर के अंदर क्षेत्र में काम हुआ है। यशपाल आर्य ने जितना काम कराया इतना
कोई मंत्री नहीं कर सकता। और जो हमारे हरीश रावत जी ने उनके बारे में बोल दिया, अब भी भाजपा की सीट उनकी पक्की है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ भी ये कांग्रेस निकलेगी। सारी चीज़ों का अगर निचोड़ देखा जाए तो सारी चीज़ों का निचोड़ ये निकल कर आ रहा है कि विकास कार्य पिछले 20 सालों में धरातल पर नहीं नजर आए हैं और सारी योजनाएं फाइलों में दफन होकर कर रह गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कितना किसके सर पर ताज पहनाएगी और किसके सर पर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निजामुद्दीन से काशीपुर।